लड़कियां आज की एक मजेदार कहानी। नीलिमा अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर गई हुई थी। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने में उसको 4 बरस का समय लगा। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उसको एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई। 2 वर्षों तक नौकरी करके पूरी तरह न्यूयॉर्क में स्थायी होकर वो अपने शहर कानपुर वापस आ गई। परिवार के लोग और सभी रिश्तेदार और पास पड़ोसी उससे मिलने के लिए जैसे उमड़ ही पड़े। उसके भाई भाभी, उसकी छोटी बेटी नीलिमा की दोनों छोटी बहनें तो जैसे खिली खिली जा रही थी। मम्मी, दादी, चाची जी और उनके दोनों बेटे तो बार बार उससे लिपटे जा रहे थे। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले नीलिमा की भाभी ने उसकी आरती उतारी और फिर उसका मुंह मीठा करवाया। नीलिमा को शर्म आ रही थी क्योंकि सब लोग उसका ऐसे स्वागत कर रहे थे कि वो उस घर में आई हुई कोई खास मेहमान थी। बार बार गले मिलने के बाद भी कोई भी संतुष्ट नहीं हो रहा था और सभी उस पर अपना अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही नीलिमा ने अपनी बड़ी सी अटैची खोली, सब कुछ ही बदल गया। वो सबको एक एक करके उपहार देने लगी। बच्चे तो इतने खुश थे उन उपहारों को पाकर के वो सभी नीलिमा के साथ खेलने लगे और वो भी उनके साथ बच्ची बन गई। पिछले 4 वर्षों का परिश्रम, इम्तिहान पास करना, अच्छी नौकरी करना, जैसे सब कुछ उसके दिमाग से गायब ही हो गया। वो पूरी तरह से घर के माहौल में रम गई थी। तभी दादी ने नीलिमा की माँ से कहा, बहू, थोड़ा नीलिमा को समझाओ कि अब उसको इस तरह बच्चों की तरह उछल कूद नहीं करनी चाहिए। उससे कहो कि अब थोड़ा झुककर चला करे। देखो कैसी पहाड़ की तरह इधर से उधर घूम रही है बच्चों के साथ। लड़की है तो लड़की की तरह व्यवहार भी तो करना चाहिए। इतनी ऊंची पढ़ाई करके आई है, इस तरह छातियां बाहर निकालकर मर्दों की तरह चलेगी तो लोग क्या कहेंगे? कोई भी मर्द शादी के लिए तैयार नहीं होगा। आजकल की लड़कियों के बारे में अब क्या कहूं? दादी की बातों से साफ लग रहा था कि वो नीलिमा के इस तरह आधुनिक लड़कियों की तरह उछल कूद करना अच्छा नहीं लग रहा था। दादी की बातों को नीलिमा ने साफ साफ सुना। घर की दीवारों ने भी सुना, घर के आंगन ने भी सुना, उसके भाई बहनों ने भी सुना, यहाँ तक के रसोई ने भी सुना। नीलिमा एकदम हैरान हो गई। उसके बाद उसकी भाई बहनों के साथ खेलने की हिम्मत नहीं हुई। दादी तो उसको बचपन से ही कहती चली गई थी, जरा धीमे धीमे सर झुकाकर चला करो। लेकिन नीलिमा ने पिछले 4 वर्षों में अमेरिका में सुना था, सीधे तनकर चला करो। दफ्तर में उसकी बॉस भी अक्सर ही नीलिमा से कहती थी, क्या तुमने गलती की है? नहीं मैडम। तो फिर इस तरह से पीठ और सर झुका करके बैठी। बॉस की ये बात सुनकर वो सिकुड़ सी जाती थी। उसकी बॉस उसकी बड़ी अफसर होने के साथ साथ उसकी गुरु भी थी और उसको सब कुछ सिखाती थी। एमबीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद उस कंपनी में नीलिमा की पहली नौकरी थी। उसको 1 साल का इंटर्नशिप करना था। 1 साल पूरे होने के बाद भी उसकी बॉस ने उसको कहीं और नौकरी करने के लिए जाने नहीं दिया था। उसकी बॉस मार्गरेट ने नीलिमा को काम के साथ साथ व्यवहार के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था। उसकी बॉस मार्गरेट अक्सर नीलिमा से कहती थी, एक बात का ध्यान रखा करो, तुम्हारे शरीर की भाषा तुम्हारे बोले गए शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब तुम झुककर बैठती हो और सिर झुकाकर खड़ी होती हो तो आत्मविश्वास की कमी दिखती है। इस तरह से सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। हर इंसान पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। नीलिमा ने कंपनी में काम करते हुए बहुत परिश्रम किया था और वो हर हाल में सफल होना चाहती थी। वो अपने विनम्र व्यवहार और
भारतीय संस्कृति में सिखाई गई बात के लड़की को सर झुकाकर चलना चाहिए के कारण अपने सपनों को दांव पर नहीं लगा सकती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो सर झुका ही रहती थी। उसकी बॉस मार्गरेट उसको बार बार समझाती थी और उसको इस बात को जीवन में उतारने में बहुत समय लगा था। मार्गरेट उसको बार बार टोकती थी, ठीक उसकी दादी की तरह, लेकिन बिल्कुल उल्टा करने के लिए। दादी झुककर सर झुकाकर चलने को कहती थी, लेकिन उसके बाद मार्गरेट नीलिमा को सर उठाकर सीधा चलने को कहती थी। अब वापस घर आने के बाद उसका दादी के कहे अनुसार झुककर चलना पड़ता था और सर झुकाकर रखना पड़ता था। उसकी पीठ और गर्दन में दर्द होने लगा था। उसकी माँ समझती थी और रात को हीटिंग पैड से उसकी गर्दन और पीठ पर सेक भी कर देती थी। उसकी माँ जानती थी कि नीलिमा को उसके दफ्तर में झुककर बैठने और झुककर चलने के लिए टोका जाता था। अक्सर फोन पर नीलिमा अपनी माँ को ये सब बातें बताया करती थी, लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं कर सकती। उसके डैडी भी ये सब कुछ जानते थे, लेकिन दादी के आगे किसी की भी नहीं चलती थी, क्योंकि घर पर दादी का पूरा नियंत्रण था। कभी भी कोई पलट कर दादी जी को जवाब नहीं देता था। उनके गुस्से और डांट से घर में सभी घबराते थे। उस दिन माँ ने भी सुना जब दादी फिर से नीलिमा को सर झुकाकर चलने और झुककर बैठने का उपदेश दे रही थी। माँ ने देखा कि नीलिमा बहुत ही घबराई हुई दादी के सामने बैठी थी। उसको बार बार अपनी बॉस मार्गरेट की बात याद आती थी, तुमको सर उठाकर सीधा ही चलना और सीधा ही बैठना होगा। मैं जानती हूं कि तुमको आदत नहीं है, पर तुम कर सकती हो। जब तक तुम अपनी चाल को सीधा नहीं करोगी और लोगों से सर उठाकर मिलोगी, तब तक लोगों पर तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 वर्षों तक मार्गरेट की यही बात सुन सुनकर आखिर नीलिमा ने सीधे बैठने और सीधी खड़ी होने का अभ्यास कर लिया था, और अब तो उसको सर उठाकर सीधे चलने की आदत हो गई थी। तभी उसकी माँ ने नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर दादी जी की तरफ देखकर कहा, माँ जी, नीलिमा को अब सीधे चलना और सीधे बैठना होगा। वो अब सर झुकाकर नहीं बैठेगी। और हाँ, अगर किसी को हमारी बेटी सिर्फ इस कारण से पसंद नहीं आती है तो ये उसकी समस्या है। मेरी बेटी अब कभी भी सर झुकाकर नहीं चलेगी। तभी नीलिमा के डैडी और उसके चाचा भी अंदर आ गए। उन्होंने भी माँ की बातें सुन ली थी। सभी हैरान थे कि माँ ने कितनी हिम्मत करके ये कह दिया था। माँ की बात को दीवारों ने सुना, सब लोगों ने सुना, आंगन ने सुना, रसोई ने सुना। सब लोगों ने देखा कि जीवन में पहली बार नीलिमा की माँ नीलिमा से भी अधिक तनकर सीधी खड़ी थी और माँ का सर गर्व से ऊपर उठा हुआ था। नीलिमा की माँ के इस अप्रत्याशित रूप को देखकर किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी माँ ने फिर से घोषणा की, आज से हमारे घर की कोई भी लड़की ना तो सर झुकाकर बैठेगी और ना ही सर नीचे कर झुककर चलेगी। नीलिमा और उसकी छोटी बहनें और परिवार की अन्य लड़कियां मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सभी माँ को बहुत ही आदर की दृष्टि से देख रही थी।